नमस्कार। आजकल घर घर में एक मुद्दा बहुत आम हो गया है और वो है लव मैरिज का। ये एक ऐसी चीज है जहां बच्चों की पसंद और माँ बाप की उम्मीदें आमने सामने आ जाती हैं और फिर शुरू होता है तनाव। और ऐसी पूरे मुद्दे पर श्री हित प्रेमानंद जी महाराज का एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाला सवाल है। वो पूछते हैं, ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर है, ये प्यार है या पशुता? तो आज की इस पूरी चर्चा में हम उन्हीं के नज़रिए से इस मॉडर्न दुविधा को समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले हम प्रेम विवाह की दुविधा को समझेंगे, फिर इसके पीछे जो चरित्र का संकट है उसकी जड़ तक पहुंचेंगे। इसके बाद माता पिता का कर्तव्य क्या होना चाहिए, इस पर बात होगी, और आखिर में इन सब के बीच एक मध्यम मार्ग निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। अक्सर ये सोचा जाता है कि लव मैरिज सिर्फ दो लोगों का मिलन है, लेकिन सच तो ये है कि ये दो परिवारों के बीच एक इमोशनल बैटल ग्राउंड, एक भावनात्मक संघर्ष का मैदान बन जाता है। और यही है प्रेम विवाह की सबसे बड़ी दुविधा। और जब ये रिश्ते बिना सोचे समझे, बिना विवेक के बन जाते हैं, तो नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि बच्चों का घर से भाग जाना, शादी के बाद झूठे केस फाइल होना या तलाक के लिए पैसों की डिमांड करना। एक किस्सा तो ऐसा भी बताया गया है कि एक लड़के ने अपनी पसंद से शादी की और कुछ ही दिन बाद उसकी पत्नी ने पैसों के लिए उस पर झूठा पुलिस केस कर दिया। तो समझ सकते हैं कि जल्दबाजी के फैसले कितने गलत साबित हो सकते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर इन सब प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है? क्या ये सिर्फ एक गलत पार्टनर चुनने की बात है? इस विश्लेषण के मुताबिक मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये मॉडर्न रिलेशनशिप्स की बुनियाद में छिपे एक फिलोसॉफिकल क्राइसिस की तरफ इशारा करता है। और इस क्राइसिस के सेंटर में है एक शब्द, विवेक। संस्कृत का ये शब्द जिसका मतलब है सही और गलत, सच और झूठ, परमानेंट और टेम्पररी के बीच अंतर करने की काबिलियत। महाराज जी के अनुसार आज के दौर में इसी विवेक की कमी है और इसी वजह से रिश्तों में इतने गलत फैसले हो रहे हैं। इसी विवेक की कमी से एक और बड़ी गलती होती है। लोग वासना यानी लस्ट को प्रेम यानी लव समझ बैठते हैं। देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वासना सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन पे टिकी होती है, टेम्पररी होती है और बस अपनी खुशी ढूंढती है। वहीं दूसरी तरफ सच्चा प्रेम एक गहरे कनेक्शन और सैक्रिफाइस पर आधारित होता है, लाइफ लॉन्ग होता है और दोनों के भले की सोचता है। और इसी गलत फहमी का नतीजा है ये जिसे महाराज जी पशुता कह रहे हैं। उनका कहना है 15 दिन फिर ब्रेकअप, एक नया बॉयफ्रेंड, एक नई गर्लफ्रेंड। जब रिश्ते इतनी आसानी से बनने और टूटने लगें तो साफ है कि उसमें कोई कमिटमेंट, कोई गहराई नहीं है। यह सिर्फ एक आवेग है, एक इम्पल्स है। तो इतनी समस्याएं हैं, तो इसका समाधान क्या है? अब हम चर्चा के उस हिस्से में आते हैं जहां सॉल्यूशंस की बात की गई है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका दी गई है माता पिता को। लेकिन एक डिक्टेटर के तौर पर नहीं, बल्कि एक गाइड, एक मार्गदर्शक के रूप में। और इस रोल को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया है, राजा जनक का। उनकी कहानी एक मॉडल की तरह पेश की गई है कि एक पिता की अपनी संतान के विवाह को लेकर क्या जिम्मेदारी होती है। आपको याद ही होगा, राजा जनक ने देवी सीता के विवाह के लिए एक शर्त रखी थी कि जो कोई भी शिव जी का धनुष उठाएगा वही उनसे विवाह करेगा। ये सिर्फ एक शर्त या चैलेंज नहीं था, ये एक टेस्ट था। ये परखने का तरीका था कि उनकी बेटी के लिए जो वर चुना जा रहा है उसमें उतनी योग्यता, उतना चरित्र है या नहीं। तो यही मैसेज है माता पिता के लिए। चीजों को किस्मत पर मत छोड़ दो, अपने बच्चे के पार्टनर की योग्यता को परखो। तो अब प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं जो माता पिता ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने बच्चे की बात को बिना जज किए सुनना। एक सेफ स्पेस देना ताकि वो सब कुछ खुलकर बता सकें। उसके बाद जिस भी लड़के या लड़की को पसंद किया गया है उसके कैरेक्टर और बैकग्राउंड की जांच पड़ताल करना। फिर ये आकलन करना कि ये रिश्ता सच्चे प्यार पर टिका है या सिर्फ आकर्षण पर। और अगर आपको लगता है कि बुनियाद मजबूत है तो परंपरा के खिलाफ जाकर भी बच्चों का साथ देना। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ माँ बाप की नहीं है, बच्चों को भी समझना होगा। तो सॉल्यूशन ये है कि दोनों जेनरेशन्स मिलके एक ब्रिज बनाएं, एक मध्यम मार्ग तैयार करें। और इस ब्रिज को बनाने के लिए सबसे बड़ा बदलाव माता पिता को अपने रवैये में लाना होगा। एक डिक्टेटर की तरह मेरी बात मानो या नतीजे भुगतो वाला एटीट्यूड छोड़कर एक दोस्त बनना पड़ेगा। क्योंकि जब माता पिता दोस्त बन जाते हैं तो बच्चे डरते नहीं बल्कि उन पर भरोसा करते हैं। और जब भरोसा होता है तभी वो अपनी परेशानियां शेयर करते हैं और तभी उन्हें सही रास्ता दिखाना आसान हो जाता है।
अक्सर माता पिता एक चीज से बहुत डरते हैं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। लेकिन ये कोड बहुत साफ साफ कहता है कि आज का समय समाज की चिंता करने का नहीं है, समय बच्चों को बचाने का है। मतलब साफ है, बच्चों की भलाई और सुरक्षा समाज की सोच से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में एक सफल शादी की नींव क्या है? इस विश्लेषण के अनुसार कुछ चीजें नॉन नेगोशिएबल हैं। सबसे पहले चरित्र यानी कैरेक्टर साफ होना चाहिए। अगर इतिहास में बेवफाई या व्यभिचार रहा है तो लाइफ लॉन्ग बॉन्ड बनाना मुश्किल हो जाता है। विवाह तक पवित्रता की भी सलाह दी जाती है। और इन सब के साथ साथ दोनों के धार्मिक या स्पिरिचुअल वैल्यूज यानी धर्म का मेल खाना भी बहुत जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। ये जो बदलती परंपराओं की दुनिया है, इसमें बच्चे की आज़ादी और माता पिता के अनुभव और विवेक के बीच सही बैलेंस कहाँ और कैसे मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर परिवार को अपने अपने तरीके से ढूंढना होगा।